साथियों नमस्कार। आज हम लोग 15 मिनट के शो में देखने वाले हैं छायावाद के प्रमुख कवि, जिसमें जयशंकर प्रसाद कल हो गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हो गया था। आज सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा जी को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। पिता गंगादत्त पंत, बचपन का नाम गुसाई दत्त था। गुसाई दत्त प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी। अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चितंबरा, पतझर, एक, भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण बेला, पौ फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी आदि। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य नाटक इस प्रकार हैं: रजत शिखर, शिल्पी, सौवन, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना। अब महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद जिले में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 1987 ईस्वी में हुआ था। पिता गोविंद प्रसाद, प्रमुख रचनाएं निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, रसीम, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी। बौद्ध दर्शन से प्रभावित महादेवी वर्मा के गीतों में अज्ञात सत्ता के प्रति प्रण निवेदन है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह यामा में नीरजा, निहार,
रसीम और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। दीपक और बादल महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं। इनके काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पानी माना जाता है। सप्तपर्णा नामक कृति में इन्होंने ऋग्वेद मंत्रों का काव्य अनुवाद किया है। इसी से आपका चल रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु इलाहाबाद में 1961 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी मनोहरा देवी। बचपन का नाम सूर्य कुमार। प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, संध्या काकली 1969 ईस्वी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनामिका और परिमल हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं तुलसीदास 1938 ईस्वी, अनामिका नवीन 1938 ईस्वी, अनिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खड़ी बोली की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है एवं अंतिम कविता पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी एवं अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 ईस्वी है, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। निराला की अन्य उल्लेखनीय कविताएं अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, बादल राग, विधवा, शेफा कीलका, जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी के पत्र, रेखा प्रेयसी आदि। 1936 ईस्वी में प्रकाशित गीतिका काव्य संग्रह निराला के सिंगारिक गीतों का संग्रह है। निराला की 3 महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन क्रम सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी। सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, जिससे कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के देहावसान पर लिखा था। आधुनिक हिंदी काव्य का इसे प्रथम और उत्कृष्ट शोक गीत कहा जाता है। निराला जी ने सरोज स्मृति अपनी पुत्री के मरने के बाद यह लिखा था। इसे शोक गीत कहा जाता है। राम की